नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों को मैं पर्यावरण से परिचित करवा रहा था। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं आप यूपी टेट की तैयारी आगे करेंगे, यूपी टेट की परीक्षा देंगे। आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो यूपी टेट से होकर गुजरना पड़ेगा आपको, आप सभी लोग जानते हैं। मैंने मनोविज्ञान के कुछ वीडियोज आपको बेहतर करने के लिए दिया, आगे उस वीडियोज की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्लेलिस्ट में लगातार वीडियो ऐड हो रहे हैं। यह वीडियो मैंने 2 वीडियो पर्यावरण पर आप सभी को दिया। पर्यावरण पर जो दोनों वीडियो मैंने दिया था वह क्वेश्चन एंड आंसर पर था। तो कुछ बच्चों ने कहा भैया प्रश्न उत्तर कराएंगे तो हमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, एक बार पर्यावरण को आप बेसिक से लेकर के जितने पर्यावरण का सिलेबस है आप कवर करवा दीजिए तो आपकी कृपा रहेगी। तो हमने कहा यार मैं आपके लिए ही काम करता हूं, तो हम तो निश्चित रूप से आपके लिए अगर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल हम करेंगे। 2 वीडियो मैंने आपको पर्यावरण का लेवल दिखाने के लिए कहा कि पर्यावरण में भी कुछ बहुत बड़ा नहीं आने वाला है। बस आपको एक बार मैं अगर थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूं तो मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा कि हो सकता है कि मैं 14-15 क्लास दूं, 20 क्लास दूं, 25 क्लास दूं, जितना क्लास हो सकता है लगभग क्लास देने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन पर्यावरण को खत्म करने का पूरा हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। आपसे आग्रह यही है कि आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर नोट्स बनाएंगे तभी जाकर के आप इसे भविष्य में रिवीजन कर पाएंगे और आपके पास एक प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को, यह पहली क्लास है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। और अगर आप अपने जीवन में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको सफल करवाएंगे। बस आपको हमारे ऊपर विश्वास करना है और लगातार हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं 30 नंबर का पर्यावरण आपके सिलेबस में आएगा और 30 नंबर का पर्यावरण पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा कि लोग पढ़ते पढ़ाते बहुत है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, यह पर्यावरण की बेसिक क्लास है, पहली क्लास है। इसमें आपको पर्यावरण के बारे में बेहतरीन जानकारी दी जाएगी और इसे नोट्स के माध्यम से आप लोग जरूर बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों पर्यावरण की। तो पर्यावरण जो है इन्वायरनर, क्या है? इन्वायरनर शब्द से, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जो है इन्वायरनर। क्या है? इन्वायरनर। इसी से मिलकर बना हुआ है इन्वायरमेंट। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इन्वायरमेंट जो है यह किस भाषा से मिलकर बना हुआ है, तो फ्रेंच भाषा का यह शब्द है। आपसे क्वेश्चन कहता है उसमें लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, ऐसे कुछ भाषा दिया जाता है, लेकिन आप इन्वायरनर लगाइएगा, ठीक है। इन्वायरनर से फ्रेंच शब्द से बना हुआ है और इसी इन्वायरनर से इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है। इंग्लिश आपने जान लिया इन्वायरमेंट क्या होता है। अगर हिंदी की बात करें मित्रों, पर्यावरण जो शब्द होता है या 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है परि और एक है आवरण। ध्यान रखिएगा, परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। चारों तरफ से घिरे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आप सभी लोग इसमें बताइएगा कौन सी संधि है। मैंने संधि को भी बेहतर तरीके से आपको बताया है। ई का या हो रहा है, कौन सी संधि है? इको यणच यण स्वर संधि है। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप निशांत ज्ञान के परिवार हैं। आगे बात करते हैं, यहां से जहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, यहाँ जितने भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा हर जगह से क्वेश्चन बनेगा। पर्यावरण में कौन कौन से शामिल होते हैं? पर्यावरण के घटक नहीं, पर्यावरण में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो पर्यावरण में जैविक घटक शामिल होता है, अजैविक घटक शामिल होता है और वातावरण। ये तीनों चीज़ें जो है पर्यावरण में शामिल होती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं तो मात्र 2 घटक शामिल होते हैं। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब क्या होता है? जिनमें जान हो वो जैविक होते हैं। अजैविक का मतलब जिसमें जान ना हो वह अजैविक कहलाएंगे। बस इतना आप समझिएगा। जैविक का मतलब जिसमें जान हो वो जैविक कहलाएंगे, अजैविक का मतलब जिसमें जान ना हो वो अजैविक कहलाएंगे, ठीक है। जैविक घटक की बात करें मित्रों, जैविक घटक में कौन कौन आता है? जैविक घटक में वनस्पति आते हैं, क्योंकि वनस्पतियां जितनी भी होती हैं उसमें अपना सजीव होती हैं, उनमें जान होता है, उनमें भोजन बनता है, भोजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, देते हैं, ऐसी प्रक्रिया उनके अंदर होती है। आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। जो जंतु हैं वह भी जो है जैविक घटक है। और जो अपघटक होते हैं, जो जीव और जंतुओं को एवं पौधों को खत्म करते हैं अर्थात मिट्टी में मिलाते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। और अपघटक भी कैसा घटक है? जैविक घटक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अपघटक पर्यावरण का कौन सा घटक है? तो मित्रों अपघटक पर्यावरण का जैविक घटक है, क्योंकि वह वनस्पति एवं जंतुओं को खत्म करता है, आखिरी में मिट्टी में मिलाता है। यह हमारा शरीर है, यह शरीर मिट्टी का है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शरीर यहाँ पे चलायमान है, अभी सजीव है, चल रही है, लेकिन एक समय आएगा जब यह शरीर नष्ट हो जाएगी तो यह मिट्टी में ही मिल जाएगी और अपघटक हमारे शरीर को इसी मिट्टी में मिला देंगे। जितने भी पेड़ पौधे, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही, सब नश्वर है, एक दिन सबको मिट्टी में मिलना है, तो अपघटक ही इसे मिट्टी में मिलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अजैविक घटक की बात करें मित्रों, जिसमें जान ना हो, अजैविक कहलाएंगे। जो महाद्वीप होते हैं
हैं और जो महासागर होते हैं क्या होते हैं, अजैविक घटक होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, तालाब, नदी, ये सभी क्या है, अजैविक घटक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ से आप अवगत हो जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि वनस्पति कैसे होती है, जंतु कैसे होते हैं, आप घटक कौन सा घटक होता है, तो अजैविक घटक होता है, जैविक घटक होता है। वीवीआई करके आप घटक को लिख लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए यहां पर मैंने लिखा है कि जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाले अपघटक कहलाते हैं। आपने जाना कि जो जैविक घटक होते हैं, जो जैविक घटक होते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि मैं एक वृक्ष की बात करता हूं, एक वृक्ष है वो कैसा है, जैविक घटक है। जब वो वृक्ष मतलब कि बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वृक्ष नीचे दब जाएगा, तो उसे मिट्टी में कौन मिलाएगा, अपघटक मिलाएंगे। जब मिट्टी में मिला देंगे अपघटक, उसे मिट्टी में मिला दिए, बाद में वो वहां से कोयला बन के निकलेगा। कोयला क्या है, अजैविक घटक है। तो जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला कौन होता है, अपघटक होता है। लेकिन अपघटक क्या होते हैं, लेकिन अपघटक जैविक होते हैं, लेकिन जैविक को अजैविक में परिवर्तित करने के लिए एक बीज की श्रेणी होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाले को हम अपघटक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बस जैविक और अजैविक से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आगे बात करते हैं मित्रों जैवमंडल। जैवमंडल का मतलब होता है बायोस्फीयर, जहां पे हम लोग निवास करते हैं। एक मनुष्य, एक पृथ्वी, एक सजीव प्राणी को रहने के लिए जो स्थान होता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं, ठीक है। जहां पे जीव रहते हैं, जैव का मतलब जहां पे जीव रहते हैं, सजीव जहां पर रहते हैं। ऐसा नहीं निर्जीव नहीं रहेंगे, निर्जीव भी रहेंगे, लेकिन हां जहां पे सजीवों को रहने के लिए एक बेहतरीन वातावरण मिल जाए वो जैवमंडल कहलाते हैं। मित्रों बात करें जैवमंडल की, तो इसे हम इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एक किसके किससे मेल से बनता है, स्थलमंडल, स्थलमंडल मतलब थल जो जमीन होती है, जलमंडल का मतलब जल, वायुमंडल का मतलब वायु व मंडल से आप सभी लोग परिचित हैं, क्षोभमंडल, सप्ताहमंडल, अर्थात वायु का एक भंडार हमारे आसपास घूम रहा है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो एक पृथ्वी पर एक प्राणी को रहने के लिए जैवमंडल के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की आवश्यकता होती है। तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जैवमंडल का निर्माण किससे किससे होता है, तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के मेल से जो है किसका निर्माण होता है, जैवमंडल का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थल मंडल पर, पूरे पृथ्वी पर, आप सभी लोग जानते हैं क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर स्थल मंडल कितना होता है मित्रों, पूरी पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग है मात्र 29% है। कितने हैं, मात्र 29% पूरी पृथ्वी पर स्थलीय भाग है, और बाकी जितने भाग बचते हैं वो क्या है, बाकी जितने भाग बचते हैं वो क्या है, जल है, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है स्थल मंडल कितना है, पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल है अर्थात जमीन है, और जल मंडल की बात करें मित्रों, पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल होता है, ठीक है। आगे वायुमंडल की अलग से चर्चा की जाएगी कि वायुमंडल क्या होता है, बस यही जानिएगा। वायुमंडल हमारे आसपास जितने भी वायु होती है, वायुमंडल के बाद में प्रक्रिया हम बताएंगे, लेकिन वायुमंडल वायु के घेरे को कहते हैं, बस, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों, जो जलमंडल होता है, पृथ्वी आप सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी पर एक बीच में एक रेखा मानी गई है, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं, 0 डिग्री। हम इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। विषुवत या भूमध्य, जो बीच में रेखा होती है इसे विषुवत या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा, ठीक है। विषुवत या भूमध्य रेखा पृथ्वी को क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। आप सभी लोग जानिएगा, अगर आपको एक समतल पेपर दे दिया जाए, तो समतल पेपर में, इस समतल पेपर में ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, और दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है, और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पृथ्वी पर 2 भागों में विभाजित किया गया। विषुवत रेखा इसे 2 भागों में विभाजित करती है। एक होता है ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं, और नीचे वाले भाग को मित्रों दक्षिणी गोलार्ध बोल देते हैं। मैं इसे क्यों बता रहा हूं, मैं इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि जो जलमंडल होता है, जो जल होता है, वह पूरी पृथ्वी पर तो 71% पाया ही जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जल पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जल पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा जल पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। इस वजह से दक्षिणी गोलार्ध को मित्रों जलीय गोलार्ध भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपने पूरी तरीके से इस स्लाइड को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या क्या बताया, इन्वायरमेंट किससे किससे मिलकर बना है, पर्यावरण में कौन कौन से घटक होते हैं, उसके बाद जलमंडल के बारे में बात किया, और उसके बाद पृथ्वी के 2 भागों में विभाजित करके मैंने बात किया, ठीक है। अगली स्लाइड बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक पारिस्थितिकी, जहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बस उसकी बात हम करेंगे।
एक वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं बेसिक परिचय और पारिस्थितिकी का बेसिक परिचय के साथ। दूसरा वीडियो आपको इसके बाद मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मित्रों पारिस्थितिकी की। तो पारिस्थितिकी क्या होता है इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। इसकी इंग्लिश इकोलॉजी होती है, अभी ध्यान रखिएगा। जीव और वातावरण के मध्य जो परस्पर संबंध होता है उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या होता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी? क्या होता है जहां पर हम जीव एवं वातावरण के मध्य परस्पर संबंध होता है उसका अध्ययन हम करते हैं, वही होता है पारिस्थितिकी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध ही पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे बात करते हैं पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इकोलॉजी, आपसे इंग्लिश में भी क्वेश्चन किया जा सकता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या कब किया था, यह भी आप एकदम माइंड में रट लीजिएगा कि अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया था, ठीक है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा 1935 में एजी टॉन्सले, एक वैज्ञानिक का नाम है एजी टॉन्सले साहब ने इकोसिस्टम को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एजी टॉन्सले ने। और पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। कब किया? 1869 में। पारिस्थितिकी पहले आया था हैकल साहब ने, बाद में टॉन्सले साहब आए 1935 में। टॉन्सले साहब ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। आगे बात करते हैं मित्रों इकोसिस्टम क्या होता है। आपने देखा यहाँ पे पारिस्थितिकी क्या होता है, जीव व वातावरण के मध्य जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। लेकिन जो इकोसिस्टम होता है या पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह क्या होता है? टॉन्सले साहब ने बताया था 1935 में, इन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें हम जैविक और अजैविक घटकों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करते हैं या अंतर संबंध स्थापित किया जाता है, या जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो हम अध्ययन करते हैं, अंतर संबंध स्थापित करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1869 ईस्वी में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टॉन्सले साहब ने किया था, 1935 ईस्वी में किया था। पारिस्थितिकी क्या होता है? जीव व वातावरण के मध्य जो परस्पर संबंध होता है पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जैविक और अजैविक घटक के मध्य जो अंतर संबंध होता है या संबंध होते हैं क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे के वीडियोज में इसके आगे थ्योरेटिकल पार्ट शुरू करेंगे। मात्र एक छोटा सा वीडियो है बेसिक परिचय। आपको यह क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और हम आपसे एक बात कहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिएगा। निश्चित रूप से अगर आप सभी लोगों का बेहतर और क्लियर रिस्पांस रहेगा, अच्छा रिस्पांस रहेगा, तो हम आगे भी पर्यावरण के थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कराएंगे। और हाँ, आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोग नोट्स तैयार कर रहे हैं। अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप जरूर बताइए, क्योंकि नोट्स जरूर तैयार करना है। बिना नोट्स के आप इस चीज़ों को कब दोहराएंगे? क्या फिर से वीडियो खोलेंगे? आप नोट्स जरूर तैयार करिएगा। बेहतर रिस्पॉन्स रहेगा तो आपके लिए आगे भी वीडियोज हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोग कैसे हैं, क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बात को एक बार फिर से कहते हैं, हमेशा आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए। कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो वह समस्या नहीं है, जीवन का एक पार्ट है, सबके बीच में आती है। आप सभी लोग लगातार प्रयासरत रहिए। अगर आपको जीवन में सरकारी नौकरी का सपना आपने देखा है तो आपने अगर बीएड बीटीसी का रास्ता अख्तियार किया है, रुख अख्तियार किया है, निश्चित रूप से आप वहाँ पे सफल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी भविष्य की सुरक्षा की थोड़ी सी गारंटी होती है। क्योंकि अगर आप ज़बरदस्त तैयारी में लगे हुए होते हैं और लगातार आप पढ़ाई करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप यहाँ सफल हो जाते हैं। बाकी की तरफ सफलता का जो मार्जिन है वो पॉइंट परसेंटेज में चलता है। यहाँ पर 3, 4, 5% लोग सफल हो जाते हैं जो लगातार पढ़ते रहते हैं। बीएड बीटीसी करने वाले आपके बीच जो है कई लाख मिल जाएंगे, लेकिन सफल उनमें से वही होता है जो निरंतरता बनाए रहता है। और निशांत ज्ञान के साथ आप अगर निरंतर जुड़े हुए हैं तो मैं दावा कर सकता हूं, 101% दावा कर सकता हूं, आप निश्चित रूप से एक दिन सरकारी टीचर जरूर बनेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।